हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी ज़िंदगी, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होंगी। देखो, मैंने वैसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्रैक किए हैं, बट जब मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हूँ और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। क्योंकि मैंने इस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है तो मैं यही चीज़ मानती हूँ, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि मैं एक साथ कई सारी जॉब कर पाऊँगी। बट अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में मेरे बारे में जानना है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग मतलब जान पाएंगे कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए, किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने की है और कौन कौन से क्वालिफाई किए। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी इसमें मैंने मेंशन नहीं किए हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मुझे समझ है आपके उस दौर की जो अभी आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कोई स्ट्रैटेजिक वीडियो जो है वो शेयर नहीं करूँगी। लाइक किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताऊँगी, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करके कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊँगी। बट जो बातें बताऊँगी ना, वो बहुत काम की होने वाली हैं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे होते होंगे, जिनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे होते होंगे, वो इस वीडियो को देख के आप लोगों के आंसर खुद ही आप लोगों को मिल जाएंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं सभी के कॉमन डाउट्स होते हैं, मेरे भी माइंड में आते थे। मैं भी चाहती थी कि कोई मुझसे ऐसी बातें करे जो मेरे माइंड में चल रही हैं, बट ऐसे लोग हमें नहीं मिलते टाइमली। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पाथ से ही भटक जाते हैं इन चीज़ों के चलते। कुछ लोग बहुत बेटर भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बेटर नहीं कर पाते। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बहुत सेकंड्स भी आप लोगों की एक तरीके से बहुत वैल्यूएबल हैं। बिकॉज मतलब एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा बहुत अच्छे से सेकंड्स की कीमत जानता है। चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो, सेकंड्स की कीमत हम सभी लोग जानते हैं। फिर चाहे अगर आपका पीईटी हो रहा होता है, कहीं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो रहा होता है, उसमें भी जब आप रनिंग करते हैं आपको सेकंड्स की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होती है। तो हम तो जानते हैं भाई कि सेकंड्स की वैल्यू क्या होती है। देखो, मेरे पास लगातार इंस्टाग्राम पे भी और साथ ही साथ आपके कमेंट सेक्शन में भी, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स आते हैं कि मैम बहुत टाइम हो गया है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या क्विट कर दें, क्या अब नहीं करें, या फिर कैसे होगा। सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ ऐसी जनरल बातें हम अभी करने वाले हैं जो सभी लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। जो मेरी खुद की ज़िंदगी से ली हुई चीज़ें हैं, मैं वो आप लोगों के साथ में अभी शेयर करूँगी। देखो, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं होगा, बहुत टाइम लग रहा है, पड़ोसी मुंह बना रहे हैं। मतलब पड़ोसियों का जिक्र मैं क्यों करती हूँ बार बार हर वीडियो में? बिकॉज घर वालों को इतनी टेंशन नहीं होती जितनी आसपास वाले लोगों को होती है। हमारे रिलेटिव्स कई बार ऐसे सोच जाते हैं कि पता नहीं इनका बच्चा क्या ही कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो देखो, सारी चीज़ों को लेके मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि मतलब टाइम आपका जवाब दे देगा खुद। आप लोगों को बिल्कुल भी नीड नहीं है किसी को जवाब देने की। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़, क्योंकि ये प्रेशर हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा रहता है, इसी के चलते कई बार हमारा ऐसा भी मन करता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में लगे हुए हो, क्यों ना जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसको यूज़ करते हुए हम कोई प्राइवेट जॉब ही एक तरीके से कर लें। कुछ तो हेल्प हम अपनी फैमिली को करेंगे, कुछ तो अपना करेंगे। देखो, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। मे बी आप बहुत ज़्यादा भी उसमें कमा सकते हैं। बट एक चीज़ होती है कि अंदर से अगर आपने सोचा है कि मुझे ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है, तो प्लीज़ आप उसको क्रैक करके ही रहिए। फिर चाहे उसको बाद में आप करना या मत करना। बिकॉज अगर आपने एक बार सोचा है और फिर अगर आपने वो अचीव नहीं किया, लाइफ में जब आपका वो फेज़ निकल जाएगा, आपको बार बार ऐसा लगता रहेगा कि ये चीज़ मैंने सोची थी, मैंने अचीव नहीं की। समझ आया आप लोगों को? तो कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना है कि आपने सोच लिया और अचीव नहीं किया। बिकॉज एवरीथिंग इज़ अचीवेबल। सब कुछ अचीव किया जा सकता है अगर उसके प्रति आप जेन्युइन कंसिस्टेंट रहते हैं तो। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है ना, वो एक तरीके से एक वर्ड ही नहीं है, मतलब नॉर्मल वर्ड नहीं है। ये आप लोगों से बहुत चीज़ें मांग लेता है। देखो, कई बार हम लोग बीमार भी होते हैं, कई बार बहुत इमरजेंसी भी आ जाती है कि पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाती। उस टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि लाइक छोड़ दो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। भाई जेन्युइनली बता रही हूँ, 1 से 2 साल, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 3-3 साल हो गए होंगे, 4-4 साल भी कुछ लोगों को हो गए होंगे प्रिपरेशन करते हुए, और नहीं अभी तक जॉब लगी हुई होगी। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है ना, तो भले ही टाइम लग रहा है बट आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। मैं 110% लिख के दे सकती हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ। खुद मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैंने 6 मंथ्स में ही जॉब ले ली। जर्नी के रिगार्डिंग अपनी के जैसे भी टाइम मिलेगा आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, तब आप लोग मतलब बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को।
आप लोग समझ पाएंगे कि मैम ने कैसे कैसे मतलब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया होगा अपनी लाइफ में। मैं आप लोगों को बस शॉर्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। मैं बोलूँगी कि एवरीवन कैन डू, हर कोई कर सकता है। बिकॉज बहुत मेरे साथ जो मेरी कंडीशंस थी वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी प्रिपरेशन को लेके। मतलब मेरे मतलब एनवायरनमेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जाओ तुम पढ़ो और हो जाएगा, तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, कभी आपको बताऊंगी किसी पर्टिकुलर वीडियो में। अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हो। अगर किसी सेक्शन में कमी रह जाती है, लाइक आपसे कोई सपोज मैथ्स नहीं हो रहा आपसे, तो मैथ्स के रिगार्डिंग अच्छी से अच्छी मैंने मतलब एक तरीके से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो जो है स्ट्रैटेजिक वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, जिन चीज़ों को फॉलो करके आप भटके नहीं। किसी का प्रमोशन मुझे नहीं करना है, जेन्युइन चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप इधर उधर की फालतू चीज़ें ना पढ़ें और अच्छी चीज़ें करें। तो मैं हर सब्जेक्ट को आपका लेके चलती हूँ। ये वीडियो सिर्फ SSC वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए ही नहीं है, सिर्फ रेलवे वालों के लिए ही नहीं है, हर उस बच्चे के लिए है जो अपनी आंखों में कोई भी सपना संजो रहा है अपने फ्यूचर को लेकर। ठीक है, कोई भी आप लोगों का कोई भी पर्टिकुलर गोल है, आप उसको गोल को एक तरीके से कहते हैं ना कि बार बार उस गोल को देखिए। पहली बार तो मतलब 24 घंटे आप लोगों के पास में होते हैं, 4 से 5 सेकंड विजुअलाइज करके देख लिया कीजिए कि जब मैं वो बन जाऊंगा या मैं वो बन जाऊंगी तो मुझे कैसा फील होगा। साथ ही साथ जो अभी मेरी कंडीशंस हैं वो बाद में कैसी हो जाएंगी, एकदम अपोजिट आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। जो भी आपको बनना है, जो भी XYZ, वो आप लोग सबसे पहले तो अपने रूम में जहाँ पे आप बार बार जाते हैं, आपका आना जाना लगा रहता है, एक पेज पर लिखकर टांग लीजिए। सोने से पहले, जागने से पहले, उठते बैठते चलते हुए उसको देखिए और अपने आप को महसूस कीजिए कि आप वैसे बन चुके हैं। जब आप ऐसा महसूस करने लगेंगे ना, अगर आप कई बार आपका मन कर रहा होगा कि मकरापंती दिखाने का कि लाइक पढ़ता नहीं हो, आपको खुद में शर्म आएगी कि कैसे बनूंगा, ये इतना टफ कंपटीशन है, अगर नहीं पढ़ूंगा तो कैसे करूंगा। तो देखो आप लोगों को पढ़ना ही है। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अगर पढ़ ही रहे हैं तो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे। आपकी फैमिली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अपनी फैमिली को भी साथ में लेके चलना है, सबकी खुशियों का भी ध्यान रखना है। एक अच्छा मतलब एक तरीके से आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है, सभी का ध्यान रखते हुए, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। जब आप कोई भी प्रिपरेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स की, तो 80% आपकी मेहनत और 20% दुआएं होती हैं। ये सच है, ये सच्चाई है, मतलब ये मैंने अपनी लाइफ में देखी है ये चीज़ें ना। तो मेहनत के साथ साथ आपको दुआएं भी बटोरनी है। अपने माता पिता की, एक तरीके से अपने पेरेंट्स की दुआएं तो सभी लेते हैं, आपको और भी मतलब ये चीज़ें ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको आज बोल दिया कोई रामबाण है आप ऐसी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे। ये चीज़ें आपकी इनबिल्ट होती हैं, ठीक है, आपके अंदर से ये चीज़ें आती हैं। तो अगर नहीं भी अंदर से अब तक आ रही थी तो आप अभी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। एक अच्छे इंसान बनिए, जेन्युइन रहिए हर चीज़ों के प्रति और अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो ना, डेली उसके प्रति गोल बनाओ और अचीव करने में अपनी 110% पावर जो है वो लगा दो, अपनी पूरी 100% पावर उस चीज़ में लगाओ। डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुँचेंगे, ठीक है। कुछ भी हवाओं में मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बहुत मतलब एक एक वर्ड जो मैंने इस वीडियो में बोला है वो सारा मैंने फॉलो किया हुआ है। सारी चीज़ें हर दौर से मैं गुजरी हूँ, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता दूँ, बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें कि मेरा नहीं होगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, 110% होगा। जो भी चीज़ आपने सोच लिया है, पता है जब हम सोच लेते हैं ना तो हम मतलब हम कुछ भी सोच लें हम वही कर सकते हैं। क्या है ऐसा कि जिसको हम नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं आज ही सोचूं कि मुझे UPSC क्रैक करना है तो भले ही टाइम लग सकता है बट मैं UPSC कर जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं UPSC नहीं कर सकती, बिकॉज थोड़ा सा ऐसे सोचना होता है कि लाइक कहाँ पे जाके आपको रुकना है। तो वो हर पर्सन का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप लोग भी ऐसे कुछ भी अपना सोचिए अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से और उसको अचीव करने में अपने 110% एफर्ट जो है वो लगा दीजिए। डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुँचेंगे, ठीक है। देखो ना कितने कितने अटेम्प्ट्स बच्चे देते हैं, उसके बाद आप भी यूट्यूब के ऊपर कितनी सारी मोटिवेशनल चीज़ें सुनते होंगे। और तो वही चीज़ें हैं, आप लोगों को भी बस टाइम लग रहा है, बट ट्रस्ट मी चीज़ें जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, आपके फेवर में होंगी। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कोई भी क्वेरी, अगर नॉर्मल कोई भी क्वेरी भी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी हर क्वेरी जो है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।